जगन्नाथ भगवान का एक भक्त हुआ। उसका नाम था सालवेग। सालवेग की माता ब्राह्मणी थी और सालवेग के पिता मुसलमान थे। किसी राजा के सिपाही थे सालवेग के पिता। हठ पूर्वक एक ब्राह्मणी कन्या का हरण कर लिया और जबरदस्ती ब्याह करके उसको गर्भवती बना दिया। रात्रि के समय वो कन्या समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का त्याग करने लगी, लेकिन मन में विचार करने लगी, मेरा जीवन तो सर्वनाश हो गया, लेकिन मेरे गर्भ में एक बालक है। मैं पापनी मानी जाऊंगी यदि इसके सहित अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, उसके लिए मैं ये प्रयास कर सकती हूं कि अपने पुत्र को सद संस्कार सिखाऊं, सद्भाव सिखाऊं, सद्विद्या प्रदान करूं, उसको एक अच्छा भक्त बनाऊं भगवान का। उस बालक का जन्म हुआ और बालक का नाम रखा उसी के पिता ने सालवेग। सालवेग बचपन से ही जगन्नाथ जी की कथाएं सुनता है। जगन्नाथ जी कैसे हैं? बोले, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कैसे हैं जगन्नाथ भगवान? उनके संपूर्ण स्वरूप को आज तक सालवेग कभी जगन्नाथपुरी गया नहीं, कोसों दूर उसका गांव है, लेकिन केवल अपनी मां से सुन सुन करके उसको याद है कि जगन्नाथ जी कैसे हैं। एक दिन छत पर बैठा था तो देखता है कि गांव के कई परिवारी जन बैलगाड़ियों में सामान रख करके जा रहे हैं और जगन्नाथ भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। वो ऊपर से छत पे से सबसे पूछने लगा, अरे भैया, जगन्नाथ जी का कीर्तन कर रहे हो, आप लोग कहां जा रहे हो? सब कहने लगे, अरे बेटा सालवेग, श्री जगन्नाथ महाप्रभु अब रथ पर विराज करके समस्त भक्तों के मध्य से दर्शन देते हुए गुंडीचा जाएंगे। उनका दर्शन करने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। हमारी जो कथा स्थल है वो गुंडीचा मंदिर है, जहां पर रथ से ठाकुर जी जाते हैं। जो लोग खंडवा से जा रहे हैं, हमारे सरदार जी तो जा रहे हैं, और भी कई लोग खंडवा से पहुंच रहे हैं। जगन्नाथपुरी जो लोग नहीं आ पाएंगे वो लोग 12 तारीख से आस्था चैनल पे उस कथा का दर्शन करना। तो वहां हमारे ठाकुर जी का उत्सव है, हर वर्ष ये उत्सव होता है। और देखो, इस वर्ष तो चलो ठीक है, कोरोना काल भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, तो अभी हमारा भी जाना तो निश्चित है ही है। थोड़ा स्थान परिवर्तित हो रहा है, पहले बड़े इसी प्रकार माहौल में कथा हो रही थी, लेकिन अभी ऐसा है कि किसी बड़े हॉल में कथा क्रम रखेंगे। वो सब वहां व्यवस्थाएं चल रही हैं, फिर कैसा क्या होता है सब अभी चल रहा है बात। इस साल जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहे उनको मैं अभी से निमंत्रण दे जाऊं। हमारे ठाकुर जी का हर साल उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी, यानी कि मकर संक्रांति को हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन होता है। और हर साल वो जन्मदिन अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। आपके यहां भी 2 से 8 जनवरी तक कथा होती है। 8 जनवरी को यहां कथा, अगली साल जो भी महानुभाव पधारे उनको प्रणाम करके, और फिर 10 जनवरी को सब लोग पहुंच जाना। कहां? अगली साल कथा होगी अयोध्या में, अवध में। अवध में हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा और उस कथा में दास भी सेवा करेगा कथा की, और सायंकालीन सत्र में हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज भी कथा की सेवा करेंगे। अभी जगन्नाथपुरी में सुबह के सत्र में दास भागवत की कथा करेगा और शाम को 5 साढ़े 5 बजे से उत्सव होगा, तो 4 बजे से 5:30 बजे तक पूज्य पिताजी महाराज उद्धव गोपी संवाद पर प्रवचन किया करेंगे रोज। तो ये जगन्नाथपुरी का ऐसा क्रम रहेगा। तो हमारी जो कथा है वो गुंडीचा में है। जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर
इस बीच ही रथ यात्रा होती है। भगवान मंदिर से आते हैं, रथ में बैठते हैं और गुंडीचा जाते हैं। गुंडीचा बोलते हैं मौसी का घर है, और वहां ठाकुर जी फिर रहते हैं 6-7 दिन, वहां रह के फिर दोबारा रथ में बैठ के वापस आते हैं। लेकिन एक अप्रकट लीला वहां की है। जगन्नाथ जो है ना, जगन्नाथ मंदिर, उसको माना जाता है द्वारिकापुरी, और गुंडीचा मंदिर को माना जाता है श्री वृंदावन धाम। तो ठाकुर जी जो हर वर्ष ये रथ यात्रा करते हैं, मानो द्वारिकाधीश रथ में विराजमान होकर के ब्रजवासियों से मिलने वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में कुछ दिन निवास करके फिर वृंदावन से पुनः लौट करके जगन्नाथ मंदिर आते हैं। इस बात का प्रतिपादन तब हुआ जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ पर आरूढ़ होकर जाते थे, तो जब जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आकर के नृत्य करते हुए, उछलते कूदते हुए जाते थे। क्यों? वृंदावन जा रहे हैं। और जब ठाकुर जी वहां गुंडीचा में रहते, 6-7 दिन सेवा स्वीकार करके जब पुनः लौट करके जाते ना, तो चैतन्य महाप्रभु जाते ही नहीं थे। बोले नहीं, द्वारिका नहीं जाएंगे, ठाकुर जी ब्रज से दोबारा लौट के जाएं, वो उस लीला में हमको जाना ही नहीं है। हमको तो केवल ब्रज में ठाकुर जी आवे और ब्रज में रहें, उसी लीला में रहना है। तो गुंडीचा जहां हमारी कथा है, वो उसको जगन्नाथपुरी का वृंदावन माना जाता है। तो रथ यात्रा के लिए सारे गांव के लोग जा रहे थे। साल बेग ने मन बनाया कि मैं भी चलूं। मैं कैसे जाऊं? अपनी मां से जाके प्रार्थना की, बोले मां, पूरा गांव जा रहा है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, मैं भी चला जाऊं? सालबेग की मां ने समझाया, बेटा तू नहीं जा सकता, तुम एक म्लेच्छ खानदान में जन्मे हो, तुमको अनुमति नहीं है। और यदि चले भी जाओगे रथ यात्रा में, दूर से खड़े होकर दर्शन कर भी लोगे, तेरे पिता को यदि पता चल गया तो तेरी अनुपस्थिति में मेरे प्राण तो चले जाएंगे, मुझे तो मार ही देगा, और लौट के तू आएगा तो तेरे साथ जाने क्या करेगा। इसलिए बेटा तुम यहीं रह करके अप्रकट भक्ति करो, बिना दर्शन किए अपने हृदय में ही जगन्नाथ जी का स्वरूप बिठाओ और यहीं से उनका स्मरण करो। रुदन करता हुआ सालबेग छत पर जाकर के बैठ गया, और जगन्नाथपुरी जिस दिशा में है उस दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया, और जगन्नाथ भगवान से कहने लगा, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है कि मैं नहीं आ पा रहा, वास्तव में ये सब आपकी लीला है। आप चाहते ही नहीं हो कि मैं आऊं। आप चाहते थे तो आपने गजेंद्र को आकर के मुक्त कर दिया, आप चाहते थे तो द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया, आप चाहते थे पांडवों को महाभारत युद्ध से ऐसे पार करा दिया जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि सालबेग दर्शन करने आए, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। तब सालबेग ने उड़िया भाषा में एक स्तुति गाई, अहे नील शैल प्रबल तारण मोआरत नल नील बनकु कर दशन, अहे नील शैल प्रबल तावरण मोआरत नल नील बनकु कर दशन। अरे नीलाचल पर्वत पर जगन्नाथपुरी है। सालबेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान को कह रहा है, तू मतवाला हाथी है जगन्नाथ। जब जगन्नाथ जी रथ पर बैठने के लिए मंदिर से निकल के आते हैं, तब आप लोग टीवी पे देखा करो जगन्नाथ जी कैसे आते हैं। श्री मंदिर में जाते हैं तो खूब सारी सिड्डियां हैं, उन सिड्डियों पर कूद कूद के आते हैं। आगे पीछे सब पुजारी लोग उनको रस्सी वस्सी बांध देते हैं, बढ़िया कंधे पे उनके हाथों को टांग लेते हैं और फिर कूद कूद के उछाल उछाल के उनको लेके आते हैं, मानो जैसे कोई पर्वत से कोई गजराज उतर करके आ रहा है। कमल के सुंदर समूह को देख करके मानो कोई गजराज पर्वत से उतर के आ रहा हो, ऐसा दर्शन होता है।
उस दर्शन को करते हुए अपने नेत्र बंद करके वो साल्वेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के जो आर्त हैं ये आर्त ही कमल के समान हैं। तुम आकर के अपनी सूंड से, कृपा रूपी सूंड से मेरे आर्त रूपी कमलों को ध्वस्त कर दो और मुझे अपना दर्शन करा दो जगन्नाथ। इस प्रकार उसने पूरी स्तुति गाई। यहां साल्वेग बैठा बैठा स्तुति गा रहा था और वहां कोसों दूर जगन्नाथ भगवान के रथ को जब लाखों वैष्णवों ने खींचना शुरू किया, रथ को आगे बढ़ाना शुरू किया, सुभद्रा जी का रथ चला गया, बलराम जी का रथ चला गया, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ भगवान का रथ खींचना शुरू किया, रथ स्तब्ध हो गया। लाखों की तादाद में भक्त वैष्णव रथ को खींच रहे हैं, खींच खींच करके पसीना पसीना हो गए, लेकिन रथ तस से मस नहीं हो रहा। सारे पुजारी सोचने लगे हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, अरे भाई भोग लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सब करें, लेकिन रथ नहीं खींचता। तो आज भी जगन्नाथ भगवान को कोई लीला करनी होती है तो वहां का आज भी राजा हैं जगन्नाथपुरी में, वहां के राजा को ठाकुर जी स्वप्न देते हैं या किसी न किसी प्रकार से संकेत कर देते हैं। राजा ने जाकर के जब प्रणाम किया तो श्री जगन्नाथ भगवान ने संकेत किया, मेरा रथ आज आगे नहीं चलेगा। बोले क्यों? इतने लाखों भक्त आपके रथ को खींच रहे हैं, क्यों नहीं चलेगा? बोले इन समस्त लाखों भक्तों की हृदय की भावना से भी बड़ी भावना है कोसों दूर बैठा हुआ मेरा साल्वेग। जब तक वो आकर के मेरे रथ का स्पर्श नहीं करेगा तब तक मेरा रथ आजा नहीं चलेगा। राजा ने अपने समस्त सैनिकों को, दूतों को भेजा, जाओ जाकर के साल्वेग को लेकर के आओ। साल्वेग को पालकी में बैठा करके सब लोग लेकर के आए। महाराज जहां तक नजर पड़ रही है समुद्र के समान भक्त जन बैठे हैं और उन समस्त भक्तों के बीच में जगन्नाथ भगवान का रथ खड़ा है। ठाकुर जी ना भोजन कर रहे हैं, ना भोग लगा रहे हैं, ना दर्शन दे रहे हैं, केवल स्थिर होकर के खड़े हैं। साल्वेग आएगा, आज उसी के दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही साल्वेग एक पालकी में बैठ करके उस सभा में उपस्थित हुआ, उस रथ यात्रा में प्रवेश करता है, साल्वेग की पालकी आते ही रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ भगवान का विग्रह मचलने लगा, आनंदित हो गया और मानो राजा से संकेत कर रहे हो कि इस भक्त को लाओ, ला करके मेरे हृदय से लगा दो। साल्वेग ने आज पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन किया, घुटने के बल बैठ करके खूब रोया। राजा ने कहा, बेटा अब किसका इंतजार कर रहे हो? दौड़ करके जाओ और अपने प्रियतम को अपने हृदय से लगा दो। दौड़ करके साल्वेग रथ पर चढ़ गया और विशाल जगन्नाथ भगवान के विग्रह को जैसे ही अपने हृदय से लगाया, बिना किसी भक्त के खींचे ही रथ आगे बढ़ने लग गया अपने आप। आज भी श्री जगन्नाथ भगवान वस्त्र धारण करने से पहले साल्वेग के नाम की अंकित एक वस्त्र को मानो हृदय से धारण करके वस्त्र के रूप में पहनते हैं, उसके बाद वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे कृपालु श्री जगन्नाथ भगवान, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? और ऐसी भक्ति होना ही हमारा परम धर्म है, यही हमारा परम धर्म है। इस प्रकार सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, 24 अवतारों का वर्णन किया, भगवान के कौन कौन से अवतार हैं आदि आदि सबका वर्णन करके श्रीमद् भागवत पुराण की रचना श्री वेदव्यास जी ने क्यों की इस बात को बताया। वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बद्रीनाथ में बैठे थे। द्वापर युग का अंत होने वाला था, तभी उन्होंने मन में विचार किया, नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भाई भारत के और पूरे विश्व के लोग कलयुग में कितने संकीर्ण बुद्धि के होने वाले हैं। ये मानव अपना कल्याण कैसे करेगा? इस चिंता में आकर के श्री वेदव्यास जी महाराज ने सोचा कि मैं कुछ लिखूं। तब बंधुओं पहले केवल एक ही वेद था, प्रणव, यानी कि ओम, ओमकार,
केवल एक वेद था पहले, लेकिन फिर उन्होंने एक वेकम चतुर्विधम, उसको 4 वेदों में परिणत कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसका विस्तार कर दिया। लेकिन विस्तारीकरण करके भी मन को शांति नहीं हुई। वेद इतने कठिन हैं, हर कोई पढ़ नहीं पाता। वेद के पढ़ने वालों के नियम इतने हैं, शिखा सूत्र होनी चाहिए, ब्राह्मण कुल होना चाहिए, तभी वेद पढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं पढ़ सकते। आदि आदि सब नियम बना दिए, मानव कल्याण फिर भी नहीं हुआ। महाभारत आदि इतिहास लिखे और उसके बाद 18 उपपुराण लिखे और 17 महापुराण लिखे। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज लिखते ही चले गए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब एक दिन बड़े दुखित मन से बैठे थे सरस्वती के तट पर, तभी वहां पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी महाराज ने आकर के कहा, वेद व्यास जी आप दुखी क्यों हो, आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा, बोले मैं इतना कुछ लिख चुका हूं मानव कल्याण के लिए, लेकिन पता नहीं मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा। मुझे लग रहा शायद अभी भी कहीं कुछ रह रहा है, कुछ कमी रह गई है। तब श्री नारद जी महाराज बोले, आपको बुरा ना लगे तो मैं बताऊं क्या कमी रह गई है? बोले हाँ हाँ बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मनम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। प्रभु में ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं कहां कमी रह गई है। आपने चतुर्विध पुरुषार्थ कैसे प्राप्त हो यही लिखा है बस। चतुर्विध पुरुषार्थ किसको कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। व्यक्ति धर्म कैसे करे, व्यक्ति अर्थ कैसे कमावे, अपनी कामनाओं की पूर्ति कैसे करे और मोक्ष को कैसे प्राप्त करे, केवल इन चारों का ही वर्णन किया है हर जगह पे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति करना चाहता, उसके लिए आपने कोई मार्ग नहीं बताया। भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है? जिसको ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, केवल और केवल सांवरा चाहिए, जिसको राधा रमन लाल चाहिए, जिसको केवल ठाकुर जी से प्रीति करनी है, प्रेम करना है, उसके लिए आपने क्या लिखा? वेद व्यास जी बोले, ऐसों के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। बोले इसीलिए मन अशांत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो व्यक्ति कई बार अपने पूर्व जन्मों के कृत्य के अनुसार भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे करेगा ये आपने कहीं नहीं बताया। आपने सब जगह केवल भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान को इतना डरावना बना दिया, सब डरते रहते हैं उनसे। वो भगवान किसी के बुलाने पर माखन खाने भी आते हैं। छछिया भरी छाछ पर नाच नचायो, एक श्लोक तो इतना सुंदर है, वो मैं कहता हूं तो मुझे आनंद आ जाता है। यस्या लिंदे ब्रह्म वसता आहा। ऐसे ब्रह्म का आपने कहां वर्णन किया है? कैसे ब्रह्म का? श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे नीतिम अपरे भजन्तु भव भीता अहम तु नंदम वंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। कितना सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं पर ब्रह्म को खोजने निकला। तो पर ब्रह्म को खोजने के लिए सबसे पहले मैं कहां गया? श्रुतियों के पास गया। श्रुति किसे कहते हैं? वेद। तो जब मैंने वेद में खोजा तो मुझको भगवान नहीं मिले। उसके बाद कहां गया? बोले मैं स्मृतियों के पास गया, मुझे स्मृति में भी भगवान नहीं मिले। फिर कहां गए? बोले नीति शास्त्र के पास गया, लेकिन नीति शास्त्र पढ़ करके भी मुझको भगवान नहीं मिले। फिर कहां गए? बोले बड़े बड़े भजन करने वाले तपस्वियों के पास गया, मुझे वहां भी भगवान नहीं मिले। तब किसी ने कहा तो फिर भगवान मिले कि नहीं मिले? बोले मिले ना। बोले कहां मिले? बोले अहम तु नंदम वृंदे। जब मैं वृंदावन में गया
और नंद भवन के सामने से निकलने लगा तो मैंने क्या देखा? बोले यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। बोले जब मैं वृंदावन में गया तो वृंदावन में नंद भवन की दहली, दहली समझते हैं, सब समझते हैं आजकल, लेकिन दहली होती है छोटी छोटी। आप लोग पुराने मंदिरों में जाओगे जो आज से 100, 150, 500 साल पहले बने, उनकी दहली कितनी ऊंची होती है, लोग उनको प्रणाम करके भीतर प्रवेश करते। पहले के घरों में भी दहली ऊंची होती थी। क्यों? कहीं कोई सर्प, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा भीतर से रेंगने वाला कोई भीतर सहजता से आ ना सके, इसलिए घर की दहलियां ऊंची बनाते थे। और छोटे छोटे बच्चे ये घर से बाहर ना भग जाएं, इसलिए भी ऊंची बनाते थे। ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं वृंदावन में नंद भवन के सामने से निकलने लगा तब मैंने क्या देखा? बोले नंद भवन के दहली पर नन्ना सा एक बालक दहली को पार करने के लिए अपना एक पैर पल्ली तरफ लटका करके खड़ा है और उसी दहली पे ही टिक गया है। अब ना यहां उतर पा रहा है ना वहां उतर पा रहा है। कई बार आपने छोटे छोटे बालकों को देखा हो, जब वो धीरे धीरे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 1 वर्ष की आयु हो जाती है, तो वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरना शुरू करते हैं। कैसे उतरते हैं? चद्दर को पकड़ लेंगे जोर से और फिर अपने एक पाम को नीचे लटकाएंगे और एक पाम को नीचे लटका के फिर धीरे 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 नीचे छोड़ेंगे खुद के शरीर को। चद्दर नहीं छोड़ते, उनको पता है कि हम गिर जाएंगे। और कई बालक तो इतने चतुर और होते हैं, ऊपर से तकिया फेंक देते हैं नीचे, गिरेंगे तो यहाँ पे गिरेंगे, लगेगी तो भी नहीं। तो धीरे 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 उतरते। अब कई बार बालक चले जाते नए घरों में, अब वो अपने कमरे वाला जो उनका फॉर्मूला है वो नए घर के बेड पे जब अपनाते हैं, वो बेड है ऊंचा। तो कई बार क्या होता है, बालक जब जैसे नीचे उतरने लगता है तो उसको देखता है, वो दूसरा पैर जो नीचे उसकी उंगलियां हिलाता रहता है कि जमीन आई कि नहीं आई। कई बार क्या होता है, बिस्तर बहुत ऊंचा होता है तो बालक वहीं टिक जाता। अब उसको लगता अब तो बेटा तू गया, अब तो गिरेगा नीचे। फिर वो जोर जोर से रोता है, मैया को बुलाता है कि बचाओ, फिर उस बालक को उठाते। ये ऐसा कभी कभी घटना होती है ना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसे ही नंद भवन की दहलीज को पार करते हुए मैंने उस ब्रह्म को देखा। और कैसा देखा? बोले उसी पर लदा हुआ देखा, यस्या लिंदे, जो दूसरी तरफ अपने पैर को टेक ही नहीं पा रहा, ऐसे रूप में मैंने ब्रह्म को देखा। वेद व्यास जी से नारद जी ने कहा, क्या आपने ऐसे रूप का कहीं वर्णन किया? ब्रह्मा जी वेद व्यास बोले, नहीं, ऐसा रूप तो मैंने कहीं नहीं वर्णन किया। बोले इसीलिए तो मन अशांत है। आपने केवल द्वारिकाधीश को शंख चक्र गदा पद्मधारी और महाराज गीता का संभाषण कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में बैठे, ऐसा ही कृष्ण को दिखाया। ये छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो वालों कन्हैया आपने कहीं नहीं दिखाया। उसका दर्शन कराओ, तब मन को शांति होगी। तब श्री वेदव्यास जी महाराज बोले, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस प्रकार ऐसे ब्रह्म का वर्णन करूं। समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं एक दासी पुत्र था, मेरी मां घर घर में काम करती थी। एक बार मेरे यहां चातुर्मास के लिए संत आए थे। उन संतों के यहां मेरी मां ने मुझको कुछ छोटी छोटी सेवाएं दे दी। मैं सेवा करता था, संतों की कथा सुनता था। नारद जी सुना रहे हैं। 4 महीने बाद जब संत जाने लगे तब मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अब यहां नहीं रहना। तब मेरी मां ने कहा कि भाई ये तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है, ये कहां जाएगा मुझे छोड़ करके। तब संतों ने कहा, बेटा अभी तुम मां की सेवा करो, हम तुमको एक श्लोक दे जाते हैं, इस श्लोक का जितना हो सके गान करना। तब उन संतों ने मुझे एक श्लोक प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च।
ओम नमो भगवते वासुदेव। ये मंत्र मुझे प्रदान किया। इस मंत्र का आश्रय लेकर के नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने खूब जप किया, खूब नाम गाया। एक दिन मेरी मां को एक सर्प ने डस दिया, मेरी मां की मृत्यु हो गई। मां का संस्कार करके मैं वन में निकल गया और वन में जाकर के मैंने खूब इस मंत्र का जाप किया। मेरे हृदय में ठाकुर जी का एक स्वरूप प्रकट हो गया। मैं उस स्वरूप का दर्शन करके आनंदित होने लगा, लेकिन तत्क्षण ही वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। जैसे अंतर ध्यान हुआ, मैंने विरह से कातर होकर के नेत्र खोले और कहा, हे प्रभु, हा नाथ, कहां हो? तब आकाशवाणी हुई कि नारद, हे बालक, तुम अभी मेरी प्राप्ति के लिए परिपक्व नहीं हो। मैंने अपना दर्शन करा दिया है, बस अब इसी दर्शन का चिंतन करते करते अपने प्राणों का त्याग कर देना, अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। मैंने उसी स्वरूप का चिंतन किया, खूब मंत्र का गान किया। प्रलयकालीन समुद्र में जब समुद्र ये पूरा संसार डूब गया, मेरी मृत्यु हो गई, तब अगले जन्म के रूप में मैं भगवान का दास हरिदास नारद बन करके प्रकट हो गया। आज मैं हरिदास हूं। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्ता वीणा है। नारद जी अपनी वीणा दिखाने लगे, बोले ये वीणा है, ये वीणा मुझको भगवान ने दी है। मैं इस वीणा पर भगवान के मंगल में गीत गाता हूं, मंगल में कीर्तन गाता हूं, मंगल में भजन गाता हूं। बंधुओं, भगवान ने हम सबको एक एक वीणा दे रखी है कंठ के रूप में। किसी की वीणा सुधरी हुई है, सुरीली है, किसी की वीणा उतरी भई है, कंसुरी बेसुरी है, लेकिन वीणा सबके पास है। लेकिन प्रयास करो, अपनी उस वीणा से जितना हो सके ठाकुर जी की सेवा करो, जितना हो सके भगवान का भजन करो। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैं इस वीणा पर भगवान का भजन करता हूं, मैं केवल भगवान का ही कीर्तन गाता हूं। इस प्रकार तपस्या का फल क्या होता है नारद जी ने बताया, और बता करके कहा कि अब आप इसी मार्ग पर चल करके एक दिव्य ग्रंथ की रचना करो। श्री वेदव्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, और समाधि लगा करके जब नेत्र खोले तो समाधि में ही एक ग्रंथ तैयार हो गया। उसी ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए कोई कलम नहीं उठाई वेदव्यास जी ने, केवल एक ग्रंथ लिखने की भावना से समाधि लगाई, और समाधि लगा करके जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, भागवत की रचना हो चुकी थी। ये समाधिस्थ भाषा का ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं।